नमस्कार। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो भारतीय अध्यात्म के सबसे बड़े ग्रंथों में से एक से हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण। लेकिन हम इसकी शुरुआत एक सीधे सवाल से करेंगे। कल्पना कीजिए किसी को ये पता चले कि ठीक 7 दिन बाद उसकी मृत्यु निश्चित है, तो उसे उन आखिरी 7 दिनों में क्या करना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हर किसी के मन में कभी ना कभी आता है। भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इसे टाल देते हैं, पर ये सवाल ये तो अस्तित्व का सबसे बड़ा सवाल है। और हमारे आज के स्रोत श्रीमद् भागवत इसी एक सवाल के जवाब में कहे गए हैं। बिल्कुल। तो इस चर्चा का मिशन यही समझना है। ये पूरी कथा एक बहुत ही ड्रामेटिक सेटिंग में सुनाई जा रही है। एक राजा हैं परीक्षित, जिन्हें एक ऋषि से श्राप मिला है कि 7 दिन बाद तक्षक नाग के काटने से उनकी मौत हो जाएगी। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, अपना राज, अपना परिवार, और गंगा किनारे बस इसी एक सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि जिस इंसान की मौत तय है उसे इन आखिरी पलों में क्या करना चाहिए। और इसी एक सवाल के जवाब में शुकदेव मुनि उन्हें ये महापुराण सुनाते हैं। तो ये कोई साधारण कथा कहानी नहीं है, ये मृत्यु के सामने खड़े एक इंसान को दिया गया ज्ञान है। ये ग्रंथ दरअसल एक आश्वासन है, एक वादा है। तो चलिए इसी वादे को थोड़ा और समझते हैं। नमस्कार, ये है ऑडियो स्टोरीज, जहां कहानियों, विचारों और आवाज के जरिए मिलती है प्रेरणा और शांति। अगर आप मोटिवेशन और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना चाहते हैं तो इस सफर में हमारे साथ बने रहिए और ऑडियो स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। स्रोत इसकी महिमा के बारे में कुछ बहुत बड़े दावे करते हैं। एक जगह लिखा है कि इसका एक श्लोक पढ़ना भी 18 पुराणों के पाठ के बराबर फल देता है। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। हाँ, और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कहा गया है। इसके पीछे का भाव ये है कि ये ग्रंथ बाकी सभी ग्रंथों का सार है, निचोड़ है। स्रोत इसे कलिकाल का सूर्य कहते हैं, मतलब कलयुग के अंधेरे में ज्ञान का प्रकाश। इसमें यहाँ तक कहा गया है कि जहाँ इसकी कथा होती है वहाँ भगवान के पार्षद स्वयं मौजूद रहते हैं। एक बात जो मुझे काफी चौंकाने वाली लगी वो ये है कि जो इसे नहीं सुनते उनके स्वामी यमराज होते हैं। ये तो सीधी सीधी चेतावनी लगती है। इसे चेतावनी की तरह भी देख सकते हैं या फिर एक आध्यात्मिक सच्चाई की तरह। इसका मतलब है कि जो इस ज्ञान के प्रकाश से दूर रहता है वो जीवन और मृत्यु के सामान्य नियम, मतलब कर्म और उसके फल के चक्र में फंसा रहता है, जिसका हिसाब यमराज रखते हैं। जी, लेकिन जो इसकी कथा सुनता है वो उस चक्र से ऊपर उठने की क्षमता पा लेता है। ये एक आध्यात्मिक कवच की तरह है जो कलयुग के प्रभाव से बचाता है। कवच, ये अच्छा शब्द है। तो क्या हमारे पास स्रोतों में कोई ऐसा उदाहरण है जहां ये कवच वाकई काम आया हो? कोई ऐसी कहानी जो दिखाती हो कि इस कथा को सुनने से आखिर होता क्या है? हाँ, और एक बहुत ही नाटकीय कहानी है। ये धुंधुकारी की कहानी है। एक ब्राह्मण थे आत्मदेव, जो निसंतान थे। बहुत दुखी होकर उन्होंने एक संत से प्रार्थना की और संत ने उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए एक दिव्य फल दिया। यहां तक तो सब ठीक लगता है, एक संत का आशीर्वाद है, दिव्य फल है, लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है ना? बिल्कुल, मोड़ है उनकी पत्नी धुंधुली। और यहीं पर मानवीय मनोविज्ञान सामने आता है। धुंधली को जब फल दिया जाता है तो वो सोचती है कि गर्भाधारण से कष्ट होगा, उसका शरीर खराब हो जाएगा, बच्चे को पालने में मुश्किलें आएंगी। वो अपने डर और अपनी सुविधा को उस दिव्य आशीर्वाद से ऊपर रखती है। एक मिनट, तो उसने फल का क्या किया? खाया नहीं? नहीं, उसने वो फल अपनी गाय को खिला दिया। गाय को? हाँ, और अपनी बहन से उसका बच्चा गोद ले लिया ताकि समाज में ये लगे कि उसे ही पुत्र हुआ है। उस बच्चे का नाम रखा गया धुंधुकारी। और उस गाय का क्या हुआ जिसने असल में वो फल खाया था? कुछ समय बाद उसी गाय ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया जिसके कान गाय के जैसे थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। तो अब एक ही घर में 2 बच्चे पल रहे हैं, एक धुंधुकारी जो धोखे से आया है और जिसकी परवरिश कुटिलता से हुई, और दूसरा गोकर्ण जो दिव्य फल का असल परिणाम है। तो घर में एक दिव्य आत्मा और एक कह सकते हैं पूरा विलन तैयार हो रहा था। इस कहानी का अंत तो अच्छा नहीं हो सकता। और अच्छा हुआ भी नहीं। धुंधुकारी बड़ा होकर बहुत ही दुष्ट निकला। उसने अपने माता पिता को इतना सताया कि पिता ने वन में जाकर प्राण त्याग दिए, और माँ ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। वो चोरी, हिंसा सब कुछ करता था, और अंत में कुछ वेश्याओं ने धन के लिए उसकी हत्या कर दी। और मरने के बाद वो एक भयानक प्रेत बन गया। अच्छा, तो यहाँ कहानी का असली बिंदु शुरू होता है। उसका भाई गोकर्ण, जो एक महान ज्ञानी बन चुका था, अपने भाई की मुक्ति के लिए गया में श्राद्ध करता है,
जो कि सबसे उत्तम उपाय माना जाता है। लेकिन कुछ होता नहीं है ना। कुछ भी नहीं। जब गोकर्ण घर लौटता है तो धुंधुकारी का प्रेत उसे भयानक रूपों में डराता है और अपनी मुक्ति की भीख मांगता है। गोकर्ण हैरान है कि गया श्राद्ध के बाद भी उसे मुक्ति क्यों नहीं मिली। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। स्रोत बता रहे हैं कि कुछ कर्मों का बंधन इतना गहरा और जटिल होता है कि पारंपरिक अनुष्ठान भी उसे काटने में असमर्थ हो जाते हैं। तो फिर उपाय क्या था? अगर सबसे बड़ा अनुष्ठान भी फेल हो गया तो फिर रास्ता क्या बचा? तब सूर्यदेव की सलाह पर गोकर श्रीमद् भागवत का 7 दिवसीय पाठ आयोजित करते हैं, जिसे सप्ताह यज्ञ कहते हैं। और जब कथा शुरू होती है तो धुंधुकारी का प्रेत हवा में तैरता हुआ आता है और बैठने की जगह ढूंढता है। उसे एक 7 गांठों वाला बांस दिखता है और वो उसके सबसे निचले छेद से अंदर घुस जाता है। 1 मिनट, वो एक बांस में आकर बैठ जाता है, और वो भी 7 गांठों वाले बांस में ही क्यों? ये तो बहुत ही स्पेसिफिक डिटेल है। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये बहुत ही गहरा प्रतीक है। ये 7 गांठें एक तरह से चेतना के 7 स्तर या 7 चक्र, या फिर कह सकते हैं कि 7 तरह के गहरे मानसिक और कर्म के बंधन हैं। हर दिन जब कथा का पाठ होता है तो ज्ञान की शक्ति से एक एक गांठ फट जाती है। अच्छा। पहले दिन की कथा के अंत में पहली गांठ टूटती है, दूसरे दिन दूसरी, और इसी तरह चलता रहता है। वाह! तो ये सिर्फ कहानी सुनना नहीं है, ये एक तरह की आध्यात्मिक सर्जरी है जो परत दर परत अज्ञान और पाप को काट रही है। बिल्कुल सही। और 7वें दिन जब आखिरी गांठ टूटती है तो उस बांस से धुंधुकारी का प्रेत रूप नष्ट हो जाता है और वो एक दिव्य सुंदर शरीर में प्रकट होता है। वो अपने भाई को धन्यवाद देता है और भगवान के दूत उसे लेने आ जाते हैं। तो ये कहानी सुनने की, यानी श्रवण की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। मतलब जो काम बड़े बड़े कर्मकांड नहीं कर सके, वो सिर्फ एकाग्रता से सुनी गई कथा ने कर दिया। बिल्कुल। तो धुंधुकारी की कहानी दिखाती है कि कैसे कथा सुनने भर से एक आत्मा का उद्धार हो सकता है। ये एक माइक्रोकॉस्मिक, मतलब व्यक्तिगत स्तर की बात हुई। लेकिन हमारे स्रोत एक और कहानी बताते हैं जो पूरे युग की आध्यात्मिक स्थिति को दर्शाती है। ये नारद और भक्ति की कहानी है। हाँ, ये एक बहुत ही सुंदर एलेगरी यानी एक रूपक कथा है। देवर्षि नारद कलयुग में पृथ्वी पर घूम रहे हैं और धर्म की बुरी हालत देखकर बहुत दुखी हैं। यमुना के किनारे वो एक अजीब दृश्य देखते हैं। एक जवान और सुंदर स्त्री रो रही है और उसके पास 2 बूढ़े बीमार व्यक्ति बेहोश पड़े हैं। और वो स्त्री कोई और नहीं बल्कि स्वयं भक्ति है। और वो 2 बूढ़े व्यक्ति उसके बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये तो अपने आप में एक पूरी कहानी है। भक्ति तो जवान है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य बूढ़े और कमजोर हो गए हैं। यही कलयुग का सार है। भक्ति बताती है कि वो द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में उसे सम्मान मिला, लेकिन गुजरात में वो बूढ़ी हो गई, और जब वो वृंदावन आई तो फिर से जवान और सुंदर हो गई। ये तो आज के दौर का भी सटीक चित्रण लगता है। हम देखते हैं कि लोग बहुत भावुक होकर किसी मुहिम से जुड़ जाते हैं या किसी गुरु के प्रति बहुत समर्पण दिखाते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो गहरा ज्ञान है या दुनिया की असलियत से अनासक्ति, मतलब वैराग्य, वो नहीं होता। एकदम सही। और नतीजा वो भक्ति या तो अंधभक्ति बन जाती है या कुछ समय बाद खत्म हो जाती है। स्रोत यही कह रहे हैं कि बिना ज्ञान और वैराग्य के भक्ति एक नींव के बिना बनी इमारत जैसी है। वृंदावन जो प्रेम और भक्ति की भूमि है, वहां भक्ति तो जिंदा हो जाती है, लेकिन उसके बेटे ज्ञान और वैराग्य पीछे छूट जाते हैं, कमजोर रह जाते हैं। तो इस समस्या का समाधान क्या है? अगर भक्ति अकेली है और ज्ञान वैराग्य बेहोश हैं, तो उन्हें कैसे जगाया जाए? इसका समाधान भी वही है जो धुंधुकारी के लिए था, श्रीमद् भागवत का सप्ताह यज्ञ। जब नारद मुनि भागवत कथा का पाठ करते हैं तो उस कथा के ज्ञान से ज्ञान और वैराग्य भी नींद से जाग जाते हैं और फिर से जवान और शक्तिशाली हो जाते हैं। तो संदेश साफ है, सच्ची भक्ति वो है जो ज्ञान और वैराग्य के साथ हो, और इन तीनों को एक साथ लाने की शक्ति इस ग्रंथ की कथा में है। जी। ये ग्रंथ व्यक्तिगत स्तर पर जैसे धुंधुकारी और प्रतीकात्मक स्तर पर जैसे भक्ति काम करता है, लेकिन इसका दायरा तो और भी बड़ा है। हमारे स्रोत ब्रह्मांड के बनने तक की बात करते हैं। वो मैक्रोकॉस्मिक तस्वीर कितनी बड़ी और विशाल है। बहुत विशाल। इसमें विराट पुरुष की एक भव्य कल्पना की गई है। ये एक काव्यात्मक विचार है कि पूरा ब्रह्मांड उस परम सत्ता का शरीर है,
उनके पैरों से पाताल लोक बना, उनकी छाती से धर्म, पीठ से अधर्म। उनके मन से चंद्रमा का जन्म हुआ, उनकी आंखों से सूर्य का और उनके मुख से इंद्र और अग्नि का। यह सृष्टि को एक खंडित बेतरतीब घटना के रूप में नहीं, बल्कि एक एकीकृत सजीव शरीर के रूप में देखने का नजरिया है। और इसी कॉस्मिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए स्रोत भगवान के कई अवतारों का भी जिक्र करते हैं। हाँ, और इन अवतारों की कहानियां सिर्फ भगवान ने बुराई को हराया से कहीं ज्यादा हैं। जैसे वराह अवतार का जिक्र है, जिन्होंने पृथ्वी को रसातल से बचाया, या नरसिंह अवतार, जिन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया। लेकिन वामन अवतार को ही लें, यहाँ भगवान ने अहंकारी राजा बलि को किसी हथियार से नहीं हराया, बल्कि उसके अहंकार को चुनौती दी। सही कहा, 3 पग भूमि मांगकर। जो सुनने में बहुत छोटी सी चीज लगती है, बिल्कुल। और यही इसका गहरा अर्थ है। उन्होंने दिखाया कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति भी विनम्रता के सामने झुक जाती है। उन्होंने बलि से सब कुछ छीना नहीं, बल्कि उसके अहंकार को छीनकर उसे शुद्ध कर दिया। यह शक्ति का नहीं, बल्कि चेतना का संघर्ष है। हर अवतार धर्म की स्थापना के लिए एक विशेष मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक समस्या का समाधान लेकर आता है। तो हमने व्यक्तिगत मुक्ति, प्रतीकात्मक सत्य और ब्रह्मांडीय व्यवस्था की बात की। ये सब कुछ राजा परीक्षित को सुनाया जा रहा है, जिन्हें पता है कि 7 दिन बाद उनकी मृत्यु होने वाली है। 7वें दिन के अंत में क्या होता है? क्या वो कथा सुनकर अमर हो जाते हैं? नहीं, वे अमर नहीं होते। शरीर नश्वर है और उसे जाना ही है। 7वें दिन शुकदेव मुनि कथा समाप्त करते हैं। राजा परीक्षित कहते हैं कि अब उन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं है। वे पूरी तरह से शांत और स्थिर हैं। ठीक उसी समय तक्षक नाग आता है और उन्हें डस लेता है। उनका शरीर तुरंत भस्म हो जाता है। तो फिर कथा का फायदा क्या हुआ? मृत्यु तो हुई। यही इस ग्रंथ का अंतिम और सबसे गहरा संदेश है। कथा का उद्देश्य शरीर को बचाना नहीं था, उसका उद्देश्य चेतना को मृत्यु के भय से मुक्त करना था। परीक्षित का शरीर मरा, लेकिन वे स्वयं, उनकी आत्मा, उस भय से, उस बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो गई। मतलब श्रीमद् भागवत मृत्यु से बचाने का ग्रंथ नहीं है। ये मृत्यु के भय से बचाने का ग्रंथ है। ये सिखाता है कि शरीर की मृत्यु एक घटना है, लेकिन चेतना की मुक्ति एक उपलब्धि है। तो आज हमने श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा को कुछ अद्भुत कथाओं के माध्यम से देखा। हमने समझा कि कैसे श्रवण यानी सुनना एक परिवर्तनकारी शक्ति है। चाहे वो धुंधुकारी जैसा पतित प्रेत हो या राजा परीक्षित जैसा सम्राट, ज्ञान का श्रवण हर किसी को भय से परे ले जा सकता है। बिल्कुल, ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं हैं। धुंधुकारी की कहानी बताती है कि कोई कितना भी पतित क्यों न हो, सही ज्ञान सुनने से उसका उद्धार संभव है। भक्ति और ज्ञान की कहानी हमें अपने जीवन में संतुलन बनाने की प्रेरणा देती है, और परीक्षित की कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई, मृत्यु के सामने हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है। श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार, इन प्राचीन कथाओं में चाहे वो धुंधुकारी की मुक्ति हो या राजा परीक्षित का अस्तित्व संबंधी प्रश्न, कौन सा विचार आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे ज्यादा गूंजता है? क्या ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी है, या भक्ति के बिना ज्ञान शुष्क और नीरस है? अगला एपिसोड देखना ना भूलें। यदि आपको ये कथा पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। राधे राधे।